तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास के भौतिक विज्ञान में कूलाम के नियम के बारे में। नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे, कूलाम का नियम, जो कि आपके फिजिक्स में चौथे नंबर चैप्टर यानी कि विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ना रहता है। और यह हर एक वर्ष आपके परीक्षा में पूछा ही जाता है। कभी आपसे कूलाम के नियम के बारे में पूछ देता है, तो कभी आपसे कूलाम का नियम और किस प्रकार से कूलाम के नियम को सिद्ध करना रहता है, दोनों साथ में पूछ देता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बारीकी से एकदम सरल भाषा में बताएंगे कि किस प्रकार से कूलाम के नियम को सिद्ध किया जाता है। तो बस अगले 8-10 मिनट तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। हम आपको बहुत ही बारीकी से सरल भाषा में सिद्ध करना सिखाएंगे। और यदि एक बार आप लोग कूलाम का नियम सीख जाते हैं तो आपका 5 से 7 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। समझिए कि आपके एग्जाम में 5 से 7 नंबर फिक्स हो गए। और सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं, बल्कि 11th और 12th क्लास में भी आपका यह नियम बहुत अधिक काम आने वाला है। तो बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि किस प्रकार से कूलाम के नियम को हम आपको सिद्ध करना बताते हैं और क्या होता है कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हम आपको कूलाम के नियम के बारे में बताते हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है। तो देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस बात को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि कूलाम एक साइंटिस्ट थे, यानी कि कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम था, जिन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, देखिए आकर्षण बल मतलब होता है कि एक तरफ सटना, ठीक है, आकर्षण बल मतलब होता है एक तरफ सटना, और प्रतिकर्षण मतलब होता है दूर हटना, यानी कि सटना और दूर हटना। इन्हीं दो बलों के बारे में वह एक नियम का खोज किए, एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है कि कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है। मतलब आपका जो असली नियम है यह यहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह जब कूलाम का नियम हम लोग सिद्ध करेंगे तो यह लास्ट में काम आएगा। इसको पढ़ा जाता है एक्सलेन 0, एक्सलेन नॉट भी इसको पढ़ा जाता है। 1/4 पाई एक्सलेन 0 बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। वैल्यू आप लोग ध्यान रखिएगा। यह होता है के का मान, के एक नियतांक होता है जिसका उपयोग हम लोग आगे करेंगे। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कूलाम के नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, इसका दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि इसमें लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। देखिए आप लोग यहाँ से दो बात ध्यान में रखिएगा, एक होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती कहने का मतलब आप लोग गुना समझ जाइएगा, और व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब आप लोग भाग समझ जाइएगा। इस प्रकार से यदि आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो देखिए कह रहा है कि इसमें लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स को यदि हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं तो बल को एफ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से परिभाषा लिखा हुआ है सेम उसी प्रकार से आगे हम लोग वैल्यू रखेंगे। कह रहा है कि लगने वाला बल यानी कि एफ दो आवेशों के गुणनफल का, दो आवेश यदि हम लोग मान लेते हैं कि Q1 और Q2 है, ठीक है, तो दोनों के गुणनफल का कह रहा है। देखिए ऊपर परिभाषा में ही कह रहा है कि इसमें लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। और सीधा समानुपाती कहने का मतलब हम आपको बताए कि यह डायरेक्टली हो जाएगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती रहता तो यहाँ पर 1/Q1 × Q2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर सीधा समानुपाती कह रहा है, इसका मतलब हो जाएगा F वैरिज Q1 × Q2। कहने का मतलब हो गया कि F समानुपाती Q1 × Q2। यदि इसको भी हम लोग पढ़ेंगे तो यही बात निकल के आएगा कि जो लगने वाला बल है वह दो आवेश Q1 और Q2 का सीधा समानुपाती है। जहाँ देखिए वैल्यू के बारे में बताया गया है कि Q1 जो है वह पहला आवेश है, Q2 जो है वह दूसरा आवेश है, और F जो है वह लगने वाला बल है। यहाँ तक आप लोग बातों को ध्यान से समझ गए होंगे। F क्या है, लगने वाला बल है, Q1 पहला आवेश है और Q2 दूसरा आवेश है, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 को समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए जो अभी हम बात बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका हिंदी होता है सीधा समानुपाती। तो हम सीधा समानुपाती को अंग्रेजी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि F सीधा समानुपाती है Q1 × Q2 का। आप लोग पहला नियम ध्यान से समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा नियम हम लोग क्या देखते हैं। तो दूसरा नियम कहता है कूलाम का कि इसमें लगने वाला बल
दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से यहाँ पर कह रहा है कि लगने वाला बल अर्थात F, उसके बाद कह रहा है कि दूरी के वर्ग के, वर्ग कहने का मतलब आप लोग मैथ में जानते होंगे, यदि 4 का वर्ग पूछ रहा है तो 4 का स्क्वायर हो जाता है, यदि 5 का वर्ग पूछ रहा है तो 5 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि स्क्वायर में यदि हम लोग करते हैं तो उसको वर्ग बोला जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि दूरी के वर्ग का, तो दूरी यदि हम लोग मान लेते हैं कि r बराबर दूरी मान लेते हैं, ठीक है, दूरी को हम लोग शॉर्टकट में r लिखते हैं, तो दूरी के वर्ग यानी r का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है, तो हम आपको पहले ही बताए कि व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि वह बटा में चला जाएगा। तो देखिए लगने वाला बल यानी कि F दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि F वैरिज 1/r² कर दिए। 1/r² क्यों किए? क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि व्युत्क्रमानुपाती को हमेशा डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर में जो हम लोग लिखे थे F वैरिज Q1 × Q2, उसको समीकरण 1 माने थे, और यहाँ पर जो लिखे हैं F वैरिज 1/r², इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ से वैल्यू के बारे में बताया गया है कि F बराबर यहाँ पर लगने वाला बल है और R बराबर दूरी है। यहाँ तक आप मेरी बातों को ध्यान से समझ गए होंगे। अब ऊपर में आप लोग देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा था कि F वैरिज Q1 × Q2, और समीकरण 2 क्या कह रहा है कि F वैरिज 1/r²। अब हम लोग यदि समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो F तो दोनों तरफ कॉमन है। देख लीजिए समीकरण 1 में भी F वैरिज Q1 और Q2 है, और समीकरण 2 में भी F वैरिज 1/r² है। तो F दोनों तरफ कॉमन है, इसलिए हम F यहाँ पर निकाल लिए। उसके बाद क्या है, देखिए ऊपर में हम लोग क्या देख रहे थे, Q1 × Q2, ठीक है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। तो यदि दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, और नीचे देखिए समीकरण 2 में क्या है, बटा r²। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कि F वैरिज Q1 × Q2 बटा r²। यहाँ तक आप लोग मेरी बात को समझ गए, F वैरिज Q1 × Q2 बटा r²। अब देखिए निचला लाइन जो लिखेंगे यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, F बराबर जो यहाँ पर वैरिज लिखा हुआ है, इसको यदि हम लोग बराबर करेंगे तो इसके बदले में एक K का साइन आएगा, जो कि K एक नियतांक होता है, और इसका वैल्यू हम आपको ऊपर में बताए थे कि K का वैल्यू कितना होता है। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई ε0 या फिर ε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि 1/4 पाई ε0 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको बताना है कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो देखिए नीचे हम लोग समीकरण 1 और 2 से जब देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि F बराबर, यदि वैरिज को हम लोग हटाएंगे तो लिखेंगे कि F बराबर, और वैरिज के बदले में दे देंगे K, F बराबर K Q1 × Q2 बटा r²। अब ऊपर में हम आपको बताएं कि K का मान होता है 1/4 पाई ε0, तो F बराबर हम लोग K का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1/4 पाई ε0, और उसके बाद Q1 × Q2 बटा r²। और देखिए जो आपका यह वाला रिजल्ट निकल के आया, इसी को कूलॉम का नियम कहते हैं। आप लोग इसके नीचे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि F बराबर, और 1/4 पाई ε0 का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इंटू Q1 × Q2 बटा r²। लेकिन यदि आप लोग यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो आपका कूलॉम का नियम सिद्ध हो जाता है। तो चलिए आप लोग मेरी बातों को ध्यान से समझ गए होंगे, एक बार फिर से हम रिविजन कर देते हैं शॉर्टकट में। पहले आपको पहला नियम याद रखना है कि इसमें लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि F वैरिज Q1 × Q2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा होता है नियम कि इसमें लगने वाला बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस कूलॉम का यही 2 नियम होता है, और इन दोनों नियम को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यदि हम लोग लिखेंगे कि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती में बताए कि बटा में चला जाता है, तो F वैरिज 1/r² हो जाएगा। तो पहले नियम को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे नियम को समीकरण 2 मान लेंगे। और यदि समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखेंगे तो F वैरिज Q1 × Q2 बटा r² हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 2 में ऊपर में 1/r² था, तो 1 के जगह पर हम लोग ऊपर वाला मान रखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ F सेम ही है। तो यदि हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/r² गुने Q1 × Q2 करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर वैल्यू आप लोग देखिएगा 1/r² गुने Q1 × Q2, Q1 गुने
Q2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं कि F वैरिज Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। और उसके बाद हम लोग वैरिज के जगह पर बराबर लिख करके वैरिज के बदले में K लगा देते हैं, जो कि एक नियतांक होता है। तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, इसलिए F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। और यही जो होता है वह कूलम का नियम होता है। तो आप लोग मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम आशा करते हैं कि इसके बाद से कभी भी भविष्य में कूलम के नियम में आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। और यदि आप लोग सीख गए हैं तो समझ जाइए कि आपका 5 नंबर कन्फर्म हो गया, आपके एग्जाम में 5 नंबर फिक्स हो गए। क्योंकि ज़्यादा काम करना नहीं रहता है, सिर्फ समीकरण 1 और समीकरण 2 मान करके बस इसको प्रूव कर दिए, बस आपका 5 नंबर आपके हाथ में चला आया, 5 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स हो गया। तो चलिए, कौन कौन लोगों को कूलम का नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यदि जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो एक बार फिर से वो वीडियो को देखने, एक बार फिर से वो बात समझ लें, आपको पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप कूलम के नियम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो आपके लिए मैं हमेशा डालते रहता हूं, जो आपको मिलते रहे। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।